त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुधितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। स्कंध एक अध्याय दो श्लोक संख्या 15, 16, 17 एंड 18। ये प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोक्स, और इन श्लोकों में छुपा हुआ है रूप गोस्वामी पाद का भगवान के भक्ति के प्रेम प्राप्त करने का 9 स्टेप, जो क्रम है ना, वो इन्हीं श्लोकों में छुपा हुआ है। एक्चुअली 19-20 भी है उसमें, कल पढ़ेंगे 19 और 20, फिर मैं आज वर्णन कर दूंगा। तो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक शुरू हो रहे हैं, ये हर भक्त को ये 16 to 21 याद रखना चाहिए। आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा, मार्की ने भागवत धर्म बोल के प्रभुपाद जी का कविता है, पोएम है, जो उन्होंने जहाज में लिखा था। हार्ट अटैक, 1 सेकंड हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक झेलने के बाद, जब प्रभुपाद जी पहली बार बोस्टन जाने से पहले 2 रात पहले ये उन्होंने कविता लिखा था जहाज में, जलदूत जहाज में। और उन्होंने भगवान से जस्ट उस प्रार्थना के बाद ही ना कि भगवान दर्शन दिया, हार्ट अटैक आया था प्रभुपाद जी को। और प्रभुपाद जी बहुत चिंतित थे, कैसे अपने गुरु का आज्ञा पालन करें और कैसे वे आ, इस महाप्रभु के मूवमेंट को, भक्ति आंदोलन संकीर्तन मूवमेंट को वे फैलाएं। प्रभुपाद जानते ही नहीं थे प्रभुपाद इतना बड़ा काम करने वाले हैं। तो वो एक अमेजिंग एरा, एक हिस्ट्री है श्री प्रभुपाद के जीवन का। तब उस मार्की ने भागवत धर्म कविता पढ़ने लायक कविता है, कहीं पढ़िएगा आप लोग। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे तो सब लोग रजो और तमोगुण में आच्छन्न है, कैसे करके ये लोग आपका नाम ग्रहण करेंगे। क्या क्या चिंताएं प्रभुपाद जी ने व्यक्त की हैं, कैसे ये लोग आपके सन्मुख होंगे हे कृष्ण, कैसे ये लोग आपकी सेवा को समझेंगे। प्रभुपाद जी चिंतित थे कि मैं इनको कैसे समझाऊंगा। आजकल जो नाटक शुरू हुआ है, स्लाइड शो, ये वो प्रचार के लिए इतना पॉइंट 6 पॉइंट, प्रभुपाद जो शास्त्र पढ़े हैं और जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। नो टीटीसी ट्रेनिंग, नो भक्ति शास्त्री, नो भक्ति वैभव, नो भक्ति, क्या है एक और भी जो कोर्स होते हैं, भक्ति वेदांत। बट महाभागवत जा रहा है, महाभागवत श्रीमद् भागवत लेके जा रहा है। और तब मार्किन के उस कविता में प्रभुपाद ने ये श्लोकों को उद्धृत किया है। भग आदि श्लोक का उद्धृत इसलिए किया है क्योंकि ये एकदम कंफर्म है। अगर शुद्ध आचरण युक्त निष्ठावान व्यक्ति के द्वारा श्रीमद् भागवतम का गायन किया जाए, तो वो भागवतम अवश्य ही सुनने वालों के में परिवर्तन लाएगा ही लाएगा, कंफर्म है, मैंने होना ही है। हम्म, तो इस पे पूर्ण विश्वास करते हुए प्रभुपाद जी ने ये श्लोक, ये कुछ श्लोक विद्यते हृदय ग्रंथि छिंदे सर्व संशया, यहाँ तक प्रभुपाद ने उधर लिखा है, उस कविता में ये श्लोक को उद्धृत किया है। मानो कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये है सार श्रीमद् भागवतम का। हम्म, एक है प्रभुपाद भगवान के संबंध को जानना, वो संबंध ज्ञान है। भगवान के स्वभाव प्रभाव को जानना, वो संबंध ज्ञान है।
प्रयोजन का तो फ्यूचर नहीं है अभी, माने जाना ही नहीं हो तो प्राप्त होने वाला हो तो खुद से तुम अचीव भी नहीं कर सकते, वो देने वाला चीज हो, दिए जाएगा वहां से, तो वो तो छोड़ ही दो। मेन मार्ग है अविधेय मार्ग। प्रभुपाद जी ने ये जो श्लोक चूज करके लिखा, प्रभुपाद जी उसी दिन से अविधेय मार्ग के आचार्य बन गए। प्रभुपाद जी ने सिखाया एक्चुअली कि करना क्या है स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर। बहुत कथा कथा सुनने के बाद करना क्या है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये जो करना क्या है, ये 16 से लेके 20 तक श्लोकों में वर्णित है। उसका इफेक्ट क्या होगा, पूरा विज्ञान, और इसी श्लोकों के आधार पर जो गोस्वामी पाद ने ये श्लोक दिया है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, ततो अनंत निवृत्ति ही स्यात्, ततो निष्ठा रुचि ततः, अथ आसक्ति, ततो भावस्ततः प्रेमा बुद्ध्यंचति साधका नाम प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। भक्ति तमिल सिंधु 1.4.15 एंड 16। ये श्लोक तमिल सिंधु में जब गठन किया, श्लोक का जो उद्धृत किया, ये श्लोक तो शास्त्र में है नहीं किसी कहीं पर भी, ये उन्होंने बनाया है श्लोक। जिन्होंने बनाया, इसका आधार क्या है? इसका आधार है ये 16 से लेके आपका 20 तक जो श्लोक है, वो इसका आधार है। कैसे हम लोग पढ़ेंगे? पहला क्या है, अच्छा स्टेप क्या क्या है? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, इन अनर्थ निवृत्ति, देन क्या, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। नौ नौ स्टेप है। हम्म। अब देखिए, नवपत्रिका, नव दुर्गा, नव मातृका और 9 ये स्टेज। हाँ, ये 9 नंबर का बहुत बड़ा एक फंडामेंटल एक पोजीशन है। कैसे? आप 9 का जो गुणितज्ञ है, गुणितज्ञ यानी 9 9 के साथ जो भी गुना करोगे, वो जो नंबर आएगा उसको जो करो तो 9 ही आएगा, आप देखिएगा। कैसे? 9 इंटू 9 कितना है? 81। 8 एंड 1 प्लस कर कितना होगा? 9। 9 इंटू 8 कितना है? 72। 7 प्लस 2 9। 9 इंटू 7 कितना है? 63। 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। 9 इंटू 5 कितना है? 45। 4 प्लस 5 9। 9 इंटू 4 कितना है? 36। 6 प्लस 3 9। 9 इंटू 3 कितना है? 27। 7 प्लस 2 9। 9 इंटू 2 कितना है? 18। 8 प्लस 1 9। 9 जो चीज है, वो उसको बोलते हैं ब्रह्म बीज संख्या। तुम जैसे भी किसके साथ कुछ भी गुना करो, वो 9 ही दिखाएगा लास्ट में। हम्म। तो ये है, ये 9 क्रम, ये पूर्णतया लिया गया कि इन 9 से ज्यादा, 9 विधा भक्ति है, इन 9 से ज्यादा, 9 से कम कोई क्रम नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको बताने के लिए। और कोई व्याख्या नहीं हो सकता साधन भक्ति का, और अतिरिक्त व्याख्या नहीं हो सकता। साधना भक्ति इसी में ही नहीं था। ये 9 एकदम कॉम्पैक्ट वर्ड नंबर है, इसके ज्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। इस नवविधा भक्ति, उसके ऊपर कुछ नहीं है। 9 के ऊपर कुछ नहीं है, 9 के नीचे कुछ नहीं है। तो अल्टीमेट इसे बोलते हैं, और ना होगा, फिक्स हो गया। तो इसलिए ये 9 क्रम, एक व्यक्ति को श्रद्धा से लेके प्रेम तक, ये 9 क्रम है। ये 9 क्रम से व्यक्ति गुजरता है। और इसका मेन जो कर्म क्रम है, इसलिए देखिएगा, गीता का मेन चैप्टर
मध्य चैप्टर क्या है? 9 चैप्टर। और गीता का 9 चैप्टर का मतलब समस्त गीता का जो सार है 9 चैप्टर में है। 9 चैप्टर का सार किसमें है? उनके लास्ट श्लोक, मन 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 भक्त मंजरिमाम नमस्कुरु। हम्म। हाँ। हाँ। और 9 चैप्टर में ही गीता का 350 नंबर श्लोक आया है, क्योंकि गीता का मध्य भाग है। और उस मध्य भाग में ही संकीर्तन मूवमेंट छुपा हुआ है। आप पढ़ेंगे गीता में जाके, संकीर्तन मूवमेंट का जो सांकेतिक जो चीज है वो वहां पे छुपा हुआ है। चतुर्थं कीर्तयन्तो माम। हाँ, ये श्लोक। तो ये है 9 का फंडा, थोड़ा सा आपने बोला। तो ये 9 जो चीज है, इनको कैसे जानेंगे? तो पहले है यहाँ पे देखिए, ये जो 16 नंबर श्लोक है इसमें 3 चीज है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। शुश्रूषा सद्धान कथा रुचि, सात महत सेवाया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनाथ। शुश्रूषा में आ गया क्या? वही श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धान से सुनना, श्रद्धा आया। हाँ। साधु संग, सात महत सेवाया, और पुण्य तीर्थ निषेवनाथ, उन महाभागवत तीर्थों की सेवा। ये सेवा ही भजन क्रिया है। अब ये सेवा आप बोलेंगे तो सेवा तो महाभारत सेवा तो माने मतलब क्या? बहुवाणी सेवा, दोनों सेवा। वाणी सेवा माने यू आर फॉलोइंग ऑल द इंस्ट्रक्शंस, इट कम्स अंडर दैट वर्ड। आप इन सब नियमों को पालन कर रहे हैं। मैंने बोलता हूँ ना हमेशा कि अष्टांग योग का पद्धति हमारे भक्ति योग में भी है। अष्टांग योग में क्या है? पहले यम नियम, हाँ, दिन प्रत्याहार, दिन आसन। ये 4 है। प्रिलिमिनरी की बोलते हैं, प्राइमरी, प्रिलिमिनरी। इस श्लोक को मैं, इस वर्ड को मैं बोल नहीं पाता हूँ, माने एकदम प्राथमिक अ, अवस्था। अ, नियम क्या है? गुरु ग्रहण। नियम क्या है? गुरु जो बोले वो पालन करना। प्रत्याहार क्या है? गुरु ने जो जो प्रत्याहार करने बोला है वो। आसन माने क्या है? साधना, प्रोसेस। एंड देन प्राणायाम, प्राणायाम साधना में आ गया। ध्यान, ध्यान समाधि, ये भाव और प्रेम का अवस्था है, निष्ठा, भाव, प्रेम इत्यादि। तो ये पुण्य तीर्थ निश्चय में सब कुछ आ गया। भजन क्रिया आ गया। सेवा, सेवा माने बाबा वाणी सेवा भी, उन्होंने जो बोला वो ग्रहण करना और उसको पालन करना। देन आता है नेक्स्ट श्लोक, वह श्रृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, यदि अंतस्तु ही अवद्राणि विजुनोति सुरिशतम। एक एकमात्र अनंत निवृत्ति के लिए जब आप श्रीनतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जब आप कथा सुन के, ये जो भजन क्रिया भी थोड़ा सा है, तो श्रवण कीर्तन ये भजन क्रिया। हाँ। और उसके बाद क्या होगा? यदि अंतस्थो ही अवद्रानी विजुर शुद्धता, उसका हृदय अनंत निवृत्ति होगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हृदय शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद आएगा 8 नंबर श्लोक में, नष्ट प्रायुष नित्य भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोक होती नई निष्ठा जन्म लेगा। जैसे अनंत निवृत्ति हो जाता है, फिर वो भक्ति नैष्ठिकी, यानी भक्ति भक्ति नैष्ठिकी माने वो व्यक्ति स्थिर हो जाएगा। एक ग्रेजुअल प्रोसेस उसका आगे बढ़ता रहेगा। उसका जो डेली का जो रूटीन है उसमें एक स्थिरता रूपी वेग आएगा। वह निष्ठा, नैष्ठिकी, भक्ति नैष्ठिकी हो जाएगा। नष्ट प्रायश अभद्रेशु, नष्ट प्रायशु इसका भी एक वर्ड है, प्रायशु माने प्राय प्राय समस्त अभद्र नष्ट हो गया है, लेकिन थोड़ा सा है, निष्ठा में रहता है। नित्यम भागवत सेवाया।
उसके बाद है आपका रुचि एंड आसक्ति। कैसे? तथा रजस्तमो भावा कामो लोभदायश्च चेत एतत् अनाविद्यं सितं शक्ति प्रसिद्धति। रजतमो भाव जब हृदय से लुप्त हो रहा है, इसके अंदर भौतिक जो रुचि है वो नष्ट हो गया, आध्यात्मिक रुचि जन्म ग्रहण किया है। और शीतंग सत्ते माने, शीतंग माने आसक्ति में प्रविष्ट हुआ है। और उसके बाद वाला श्लोक 20 नंबर वो है भावत प्रेम एवं प्रसन्न मनसो भगवत योगा, ये भाव है। भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष से जाती प्रेम है। ये 9 क्रम इन श्लोकों में दिया गया है। और ये हर व्यक्ति को ये श्लोक अवश्य कंठस्थ करना चाहिए भागवत का। और ये कंठस्थ करने का अर्थ क्या है? इस पर पूर्ण विश्वास रखना। कुछ लोग बोलते हैं ना प्रचार, मैं कल भी मैं बच्चों से बात कर रहा था। मैं बोलता हूँ कि प्रचारक भी नहीं जानता बस प्रचार होता है एक्चुअली। ऐसे कोई भक्त बनता है, प्रचारक भी नहीं जानता। प्रचारक सिर्फ जाके ये सब करता है, भागवत सुनाता है, एक्टिविटी करवाता है, ये सब प्रणाम करो, ये करो, वो करो। कि लेकिन वो जो व्यक्ति कैसे अनुगत्य में आ रहा है, कैसे भक्त बन रहा है, कैसे टेकअप उसको कर रहा है किस कॉन्शियसनेस को हृदय में, ये कोई नहीं जानता। ये ना वो भक्त जानता है, ना प्रचारक जानता है। कैसे हो रहा है? इन एक्टिविटी के द्वारा। प्रभुपाद जी का तो पूर्ण विश्वास था कि ऐसा ही होगा। किसी भागवत सुनाऊंगा तो तथा रजस्तमो भाव कामलोदय से ये जो ये सब रजगुनी तमगुनी जो भाव है वो नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे करके। और वो होता है। कैसे होता है? पावरफुल क्या है? वही पुण्य श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन, हाँ, नाम जप, इससे ज्यादा पावरफुल साधन और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। आप जो कर लो, वो नर्चा भी सेवा भी, सेवा का जो एटीट्यूड है वो बिना श्रवण के तो जगेगा नहीं। और जब तक वो एटीट्यूड जगेगा नहीं तब तक उस सेवा को भी पूर्ण फल आपको मिलेगा नहीं। तो ये है। तो इसका अर्थ क्या है? श्रवण। और ये भागवतम में द्वितीय स्कंद में आएगा, स्मर्तव्य कीर्तितव्य श्रोतव्य समर्तव्य कीर्तितव्य क्या है? तस्मात् सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चिताभयम। ये ये प्रधान साधन है। इसलिए नित्य भागवत सेवाया जो हमने पढ़ा कि भागवत सेवा का अर्थ ये है कि व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत का सेवा हो। ग्रंथ भागवत का जो इंस्ट्रक्शन है वो रिदम धारण करे, सुने, और व्यक्ति भागवत का भी सेवा करे। अरे आप बोले व्यक्तिगत कहाँ है प्रभु जी? है, फोटो में है ना गुरु महाराज। उनका सेवा मैंने बोला बापू सेवानी सेवा, बापू सेवा तो निभानी सेवा करो। प्रचार निस्वार्थ भाव से गुरु महाराज के लिए कुछ ना कुछ इनपुट दो। डेली 5 लोगों को फोन करो। अच्छा, हम लोग कितना बकवास करते हैं फोन में। तो जब भी 2-3 लोगों को फोन करते तो कृष्ण उपदेश दो। यह पानी सेवा हो रहा है, तो भागवत सेवा हो रहा है। या 2 बुक ही बेचे आ जाओ जाके। तो ऐसा भक्ति होती नहीं की। गुरु सेवा से, गुरु की सेवा से, भागवत की सेवा से भक्ति को निष्ठा आती है। जो ये सेवा नहीं करता है, प्राइम सेवा, उसको निष्ठा आने के चांसेस बहुत कम। मैक्सिमम लोग अटकते हैं भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया में अटकते हैं इसलिए भजन क्रिया ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए विम्सिकल है। फिर भजन क्रिया क्या है? इंडिपेंडेंट है। भजन क्रिया अवश्य ही गुरु अनुगत्य में होना चाहिए। एकदम गुरु अनुगत्य में, जैसा गुरु बोले। आपने मन से उठना सुबह, हाँ, जब किया नहीं किया,
जो नीति नियम नित्य नियम का पालन नहीं किया, दूसरी परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में फूल नहीं दे रहे हैं, जो नित्य होता है, होना चाहिए एक भक्त के जीवन में, अगर ये सब नहीं हो रहा है, म्यूजिकल चल रहा है, तो मन निवृत्ति कभी नहीं होगा। बहुत लोग मुझे पूछे हैं, मुझे काम वासना है कैसे कंट्रोल होगा, मुझे नहीं हो रहा है। मैं बोला तुमने किया क्या है कंट्रोल करने के लिए, तब तो कंट्रोल होगा। जो क्या किया है, क्या स्टेप उठाया है? ऐसे ऐसे बैठे बैठे सोचते से हो जाएगा क्या? वो स्टेप यही स्टेप है। कुछ कुछ चीज मन मान के भी वही तपस्या है, रेगुलर करना है। कभी मैंने अंतरंग को भी कहा मैंने, घर में अवश्य ही कोई कोई घर में बच्चे लोग हैं, उनको दीक्षित है, उनका मंगलाती का संभावना नहीं है, मंगलाती नहीं करो, मंगलाती गाओ एटलीस्ट, वही चीज। एक व्यक्ति का सुन लो ध्यान से, एक व्यक्ति का जो दीक्षा लिए हैं, परम कर्तव्य क्या है डेली का? सूरज तिलक आचमन व्यतीत करना होता, वो सब तो है ही। हम्म। मंगलाचरण डेली पाठ करना है, डेली विदाउट फेल। हाँ। फिर गुरु अष्टकम और गुरु पूजा, फॉलोड बाय गुरु प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, पंचतंत्र मंत्र, हरे कृष्ण हर हरि हराय नमः, द्वादश मंत्र, जो द्वादश नाम है इसमें, क्या खत्म करो। दिन उग्रंग बीरंग महाविष्णु करके विष्णु प्रयोग गाओ, नहीं हो मैंने नहीं कर पा रहे तो फिर तुलसी देवी का प्रणाम मंत्र देके तुलसी महारानी का आरती गाओ, तुलसी परिक्रमा करो, देन क्लास में आओ, शिक्षा चक्रम पाठ हुआ। हम्म, और भगवान का फोटो देख के वेणु पनंतम अरविंद दलाय ताक्षम, दो जो श्लोक है ये गाओ, हो गया तुम्हारा कंप्लीट। और अगर बहुत हो सके निश्चय कवच पाठ कर लो एक बार। हम्म, जब करो, कथा सुनो, तो भागवत रीडिंग कर लो, बस हो गया। ये नित्य क्रिया नित्य होना चाहिए। और हाँ, गुरुदेव के चरणों में फूल देना, प्रभुपाद के गुरु चरणों में फूल देना, ये विशेष क्रिया है, दंडवत देना तो गुरुदेव प्रभुपाद फोटो रख के फूल दे के। और जब मंदिर में आओ या कहीं मंदिर में, जब विष्णु मंदिर में परिक्रमा करो, वो साधना परिक्रमा करना भी नित्य है। चरणामृत चरणामृत पाना भी नित्य है, भगवत चरणामृत पाना। तो ये सब जब करोगे, तब वो जो एक अमाउंट ऑफ तुमने साधना किया है, जो विभिन्न तरीके का, उसका रिजल्ट में तुम्हारा निष्ठा आएगा, वो उत्साह रहेगा भक्ति में कुछ करने के लिए। नाम जप में रुचि, लेजीनेस, नाम जप में क्यों माने ऐसा रहता है? क्योंकि ये बाकी परिपूरक जो चीज है वो आप लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे उस दिन बंगाली महाराज ने बोला ना, गौरी मठ महाराज ने, सन्यासी महाराज ने क्या बोला कि जय ध्वनि दो। और हाँ, ये भी प्रणाम में जय ध्वनि देना 3 बार, मिनिमम 3 बार दंडवत देना भगवान फोटो के सामने, 3 बार मिनिमम पूरे दिन में, ये जय ध्वनि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको माने और भी बहुत कुछ है, मैं जो नृत्य करता हूँ सब कुछ, वो तो उतना कर नहीं पाएंगे आप लोग, आप लोग इतना कीजिए, ये हर दीक्षित व्यक्ति को पूरा हर दिन करना ही है। आधा घंटा में ये सब फिनिश कीजिए, सब पाठ पाठ करना सुबह उठ के, फिर तुलसी जल दान दीजिए, तुलसी परिक्रमा कीजिए, गुरुदेव और प्रभुपाद का अवश्य फूल दीजिए। वो देने से दुनिया का सबसे माने उच्चतम का पूजा हो जाएगा। किसने बोला? भगवान शंकर ने बोला है पद्म पुराण में, आदर नाम सर्वेशा विष्णु परम, तस्मात् परतंग देवी पदयानंग संवत्सरम, इतना बात बोला भगवान शंकर ने, कि सबसे आधा नाम श्रेष्ठ है भगवान विष्णु का आराधना करना, उससे भी परतरम क्या है? तदिया नाम, उनके भक्तों का समर्चन करना। वो करने से हम देवता, हम जो भी सबको पूजा कर लिया आप। अब घनघोर पूजा, ये पूजा जो होता है ना, मंगल पूजा, श्याम बाबा, सब हो गया। और जिसने वो नहीं किया, बाकी अलग अलग विभिन्न विभिन्न रूप से क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट विधि किया, उसको कोई फल नहीं मिलेगा, कलयुग में उतना आसान नहीं है। इसलिए सात्वत पद्धति में गुरु पूजा पहले, हम लोग पंच देवता पूजा नहीं करे तो भी चलेगा, गुरु पूजा करे तो उसमें सब हो जाता है।
तो गुरुदेव के चरणों में फूल देना, प्रभुपाद चरणों में फूल देना। और थोड़ा शाम को गौर आरती अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना भी कर पाओ, गौर आरती गाओ, निश्चित आरती गाओ और कीर्तन कर लो बस, शाम को पूरा। ये लेक्चर सुन लिया तो भागवतम पढ़ लिया, आपका बुक रीडिंग भी हो गया, सुनना भी हो गया, आधा घंटा बस। A1 लाइफ स्टाइल है ये। और इससे ये चीज आएगा, नित्यम भागवत सेवया और भक्ति रोच निष्ठावान भक्ति उत्पन्न होगा। कुछ कुछ इतने नित्य नियम माने जो नित्य किसी भी कम माने कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकते, नित्य नियम। मेरे साथ जो रहते हैं वो लोग जानते हैं कौन जमाने से कुछ कुछ चीजें मैंने एकदम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आज तक भी। इसलिए भक्ति में बहुत इन्फ्लुएंस भी आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन कैसे तो इन भगवान पार करते रहे, टिका रहा। इतना आसान नहीं है, आप माया के विरुद्ध युद्ध में उतरे हैं, उठा के पटक देगी माया। इतना आसान एकदम ही नहीं है। जिस दिन से भगवान का हाथ थामोगे उस दिन माया अलर्ट हो जाएगी आपके प्रति, बोले बेटे मदद मदद चखाओ। तो वो सौ के उठाए तो वो 9 के डुबाए। माया का काम ही यही है। माया और लोग को परेशान जितना नहीं करेगी, आप लोग ज्यादा परेशान करेगी। जब साधन आप विपरीत पथ में निकले हो ना, इसलिए ये सब जो इसका आश्रय डेली, तुलसी परिक्रमा, भगवत परिक्रमा, चरणामृत, ये सब का आश्रय नित्य रहना चाहिए, नित्य। इज इक्वल टू शेल्टर डिवोटी, दैट इज कॉल्ड शरणागति। ये सब क्रिया, जो मेन चीज है क्रिया, आपको डिजायर्ड सक्सेस देगा। नहीं तो सारा जीवन शोकग्रस्त रहो भक्ति में, हैप्पी नहीं रह पाओगे। क्या जब कर रहा हूँ, क्या किया, कुछ भी तो नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, सब यही सब रहेगा। और कोई शुभ चीज नहीं होगा। शुभ चीज हम लोग को जनरेट करने में समर्थ है, जनरेट कीजिए। ये मंगलाचरण, ये सब जो सुबह सुबह आप कर रहे हैं, ये भयंकर शुभ शक्ति को आह्वान करता है आपके घर में, आपके आप जहाँ पे ये साधन वदन कर रहे हैं उस स्थान पे मंगलमय शक्तियों का आह्वान करता है। उन शक्तियों का नित्य प्राशन से ही समस्त कुछ मंगलमय हो जाएगा। और वो तभी होगा, एक और चीज है, सबसे मेन चीज वो है अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह उठना। तो हरे कृष्णा, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अश्वत्थामा जी का है। হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবোধ প্রণাম। धन्यवाद। প্রভুজি, যখন আমরা তো যখন নিজেদের এইখানে থাকি তখন তো এগুলো করা হয়, কিন্তু নিত্য ক্রিয়া যেগুলো, কিন্তু যখন ধরুন আমরা কোনো মানে বাইরে যাই কোথাও, তখন এই নিত্য ক্রিয়াগুলো কি খালি ওই পাঠ করলেই হবে? हाँ, मैं तो वही बोला ना, 10 पाठ कीजिए। ये पाठांतकरण का ये कभी भी ना छूटे। पुणे बैठ के थोड़ा सा कहीं से अलग होके ये सब पाठ कर लीजिए। আচ্ছা, আচ্ছা। हरे कृष्ण प्रभु जी, सतकोटि प्रणाम। प्रभु कृष्णा, जी, वो जप करने से पहले जय ध्वनि देना है ना? तब जप करना है बैठने, मतलब जैसे क्लास शुरू होता है तो आरती खत्म करने के बाद मतलब शिक्षाष्टकम पढ़ने से पहले ये जय ध्वनि दे करके तब शिक्षाष्टकम पढ़ के फिर जप स्टार्ट करना है, ऐसे है क्या? मंदिर में नेचुरली ऐसा ही होता है, सिस्टम है ना मंदिर में। अगर आप घर में आपका समय नहीं है तो आप शिक्षा चक्र पाठ जाकर शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट, और बाद में बाकी सब पाठ ले जाए तो देर प्रणाम कर दिया भगवान को जब पूजा करते हैं। मेन थिंग यू हैव टू डू इन अ डे, और वो आपके स्थान काल परिस्थिति के अनुसार आपको मॉडिफाई करना है, बट यू हैव टू डू इन हाउ। मंगलाचरण, पूर्ण मंगलाचरण, वही आधा घंटा, वो तो गीता के ऊपर दिया हुआ वो मंगलाचरण नहीं।
जो मेरे बुक में दिया हुआ है मंगल पूरा आचार्य का नाम प्रणाम मंत्र लेके पूरा संबंधित प्रयोजन आदि देव फिर अविद्या आदि देव तक खत्म करके पूरा मंगलाचरण। मेरा मंगलाचरण तो और भी बड़ा है। मेरे 5 तत्व का अलग अलग मंत्र का जप और जमुना कात्यायनी और भी एडिड है मेरा तो। मैं नित्य करता हूँ। तो ऐसे करके जय ध्वनि देना या आप बाद में जब पूजा कर रहे हैं उस समय कर सकते हैं, और नहीं तो जब आपका मंगल आरती घर में हो ही रहा है तो एक साथ कर लीजिए, बेस्ट है। कभी कभी मेरा होता है, कभी मंगल आरती हुआ, गुरु पूजा सब हो गया, मंगल बाकी था तो बाद में करूंगा, इन करूंगा। अभी क्या है, ये सब नहीं बेचैनी हो जाता है मुझे, मेरा माथा गर्म हो जाता है, और तब कोई टाइम पास करना है तब मेरे ऊपर क्रोध बरसता है। और टाइम पास लोगों से तो दूर रहिएगा, टाइम पास करिए भी नहीं भक्त सोच सोच के, भक्तों को यही सोचना है कुछ काम नहीं है। माने एक तो यहाँ पे भी एटिकेट नहीं है, बिना बोले सुबह सुबह आते, मैंने कहता हूँ सब सुबह सुबह मत आया कीजिए खाना, हमारे टाइम पे आइए, अपना टाइम है तो आप चले आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। প্রভু 9 সংখ্যাটা ব্রহ্মবীর না? ब्रह्म बीज संख्या। ব্রহ্মবীর। হরে কৃষ্ণ বাবু। हरे कृष्णा। বাবু ক্ষমা করবেন, আমার একটু নেট না প্রবলেম হচ্ছিল, যে পুরো ক্লিয়ার শুনতে পাইনি, একটু শর্টে বলবেন যে কি কি নিয়মটা করতে হয়? रिकॉर्डिंग আসবে শুনে নেবেন আজকে, ঠিক আছে? আচ্ছা, হরে কৃষ্ণ বাবু। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।